एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। ये बात आज हर कोई जानता है, लेकिन इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करने वाला न्यूज कैप्सूल है। न्यूज कैप्सूल ने आज से करीब 1 महीने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था। साथ ही ये भी बता दिया था कि इसमें अनिल अंबानी का भी नाम शामिल है। और आज न्यूज कैप्सूल की कही एक बात सच हो गई। सुनिए आप भी। अगले कुछ घंटे और पूरी दुनिया में महाविस्फोट होने वाला है, जिसमें मोदी जी से लेकर अनिल अंबानी तक का माथा सुन्न पड़ जाएगा। करे तो करें क्या, आप यही सोचेंगे। दोस्तों, हम वही कह रहे हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है। अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक फाइल एप्स्टीन फाइल्स खुलने जा रही है। 68 तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। बिल गेट्स, गूगल के सर्गेई ब्रिन से लेकर ट्रंप और बिल क्लिंटन तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अब इस सेक्स स्कैंडल के घेरे में हैं। फाइल में चैटिंग, स्क्रीनशॉट्स में लड़कियों के बदले पैसों की लेन देन के चौंकाने वाले दावे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत का क्या होगा। चर्चा है कि इस लिस्ट में भारत के 3 रसूखदार नाम हैं, नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी। दावा तो यहां तक है कि इस खुलासे के बाद भारत को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। हमने 19 दिसंबर को ही ये बता दिया था कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी का नाम है, और ये दावा हमने ऐसे ही नहीं किया था। ये दावा बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान के बाद किया गया था। दरअसल स्वामी ने 1 महीने पहले ही ट्वीट कर बताया था कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। जिसके बाद न्यूज कैप्सूल ने सबसे पहले खुलासा किया कि भारत के ये रसूखदार कौन है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एप्स्टीन फाइल्स का हवाला देकर एक और दावा किया गया था उसी वक्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद भारत को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। हमने उसी वक्त इस दावे की भी जानकारी दी थी आपको। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी सच में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं या फिर बीजेपी आरएसएस खुद ही इन्हें किनारे कर देती है और भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल बता देते हैं एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी को लेकर आखिर क्या खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार और मानवीय तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ईमेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of US President. They had met a few weeks ago at work. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और ये काम कर गया। मोदी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे। इसी मेल में एप्स्टीन ने जो दावे किए हैं पीएम मोदी की अमेरिका और इजराइल यात्रा को लेकर, उनकी टाइमिंग एकदम सही है। 4 से 6 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर थे। इसके ठीक 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये मेल लिखा है। इतना ही नहीं, 25 से 26 जून 2017 को इजराइल दौरे से ठीक पहले मोदी अमेरिका में भी गए थे और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। यानी एप्स्टीन ने अपने मेल में जो बातें लिखी है वो सब की सब सही नजर आ रही हैं। एप्स्टीन के इस ईमेल के मुताबिक पीएम मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। फिर एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 को मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे, गाए और काम हो गया। अब अनिल अंबानी को लेकर जो खुलासा हुआ है वो भी जान लीजिए। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक 16 मार्च 2017 को अब दिवालिया हो चुके बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को लिखा था, नेतृत्व चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जेरेड और बैनन से मिलूं, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। अनिल अंबानी ने यह भी लिखा कि मई में पीएम का डोनाल्ड से मिलने के लिए वॉशिंगटन डीसी दौरा संभावित है, उसमें भी सहायता चाहिए। जान लीजिए कि अभी तक न्यूज कैप्सूल द्वारा बताए गए 2 बड़े नाम तो एप्स्टीन फाइल में सामने आ गए हैं। अब बस एक हरदीप पुरी का नाम बचा है। उम्मीद है जल्द ही ये नाम भी सामने आएगा। रही बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे की, तो ये भी वक्त ही बताएगा।